Welcome to English Baba channel. Class 8 History chapter number 5 है When People Rebel 1857 and After। आज हम करेंगे इसके NCERT सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, What was the demand of रानी लक्ष्मीबाई? जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनकी क्या डिमांड थी ऑफ झांसी दैट वाज रिफ्यूज्ड बाय द ब्रिटिश, जिसको ब्रिटिश ने रिफ्यूज कर दिया, मतलब नहीं माना। चिल्ड्रन हम सब ने रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में पढ़ा है ना। तो हुआ ये था कि रानी लक्ष्मीबाई के जो हस्बैंड थे वो एक्सपायर कर गए थे, मर गए थे। तो ब्रिटिशर्स ने एक रूल निकाल दिया था कि जिस भी राजा की डेथ हो जाएगी, अगर उसका कोई बेटा नहीं होगा, ठीक है, अपना, तो उसका जो राज है, उसका जो किंगडम है, सब कुछ छीन लिया जाएगा। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई क्या कहती थी, वो ये चाहती थी कि मेरा जो गोद लिया हुआ पुत्र है, मतलब उन्होंने एक बेटे को, एक लड़के को गोद ले लिया था और उन्होंने उसको अपना बेटा बना लिया था, जो आपको यहाँ इमेजेस में दिखा रहा है। वो ये चाहती थी कि अब जो राज है हमारे बाद इस बच्चे को मिल जाए जो कि मेरा बेटा है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये वाली बात नहीं मानी। तो आंसर कैसे लिखोगे? द डिमांड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वॉज दैट हर। अब देखो दैट तक लेके, यहां से लेके और दैट तक जो मैंने अंडरलाइन किया है, पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी किया है। दैट हर अडॉप्टेड सन शुड बिकम द किंग, कि वो जो अडॉप्टेड का मतलब है गोद लिया हुआ जो बेटा है उनका, अब वो ही राजा बनना चाहिए। ठीक है, मतलब हमारा जो राजपाट है वो हमारे पास ही रहना चाहिए, अंग्रेज उसको ना ले। तो अंग्रेज ने ये कहा कि नहीं भाई, हम तो इसको लेंगे, ये तुम्हारा असली बेटा नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट डिड द ब्रिटिश डू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी? ब्रिटिश ने उन लोगों के साथ, उन लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना चाहते थे। अब पहले समझेंगे इस चीज को। चिल्ड्रन, जो ब्रिटिशर्स भारत आए थे, जो अंग्रेज भारत आए थे भारत को लूटने, वो कौन से धर्म को फॉलो करते थे? क्रिश्चियनिटी को। ठीक है, तो वो एक चीज और चाहते थे, वो चाहते थे कि हम ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को, ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम्स को, ज्यादा से ज्यादा सिखों को क्या बना दें? क्रिश्चियन धर्म अडॉप्ट करवा दें। ठीक है, और क्रिश्चियन धर्म अडॉप्ट करवाने के लिए वो उनको तरह तरह के ऑफर देने लगे कि भाई जो भी क्रिश्चियनिटी वो करेगा ना, उनको इनहेरिटेंस रूल मिल जाएगा। इनहेरिटेंस मतलब ये है कि तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो तुम्हारे ही बच्चों को चली जाएगी, उनकी जो प्रॉपर्टी होगी उनके बच्चों को चली जाएगी, हम उसमें कुछ नहीं करेंगे अगर तुम क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर लेते हो, अगर तुम क्रिश्चियन बन जाते हो। तो आंसर कैसे लिखोगे? दोज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, कहां से लिखी ये वाली लाइन? यहां से, दोज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी वर अलाउड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स। उनको अलाउ किया गया कि आप अपने एंसेस्टर्स, मतलब तुम्हारे जो पूर्वज हैं, जैसे मेरे पूर्वज कौन हो गए? मेरे पापा, दादा, परदादा। ठीक है, तो जो तुम्हारे एंसेस्टर्स रहेंगे तुम उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर पाओगे, मतलब ले पाओगे, और तुम्हारे बाद भी जो तुम्हारी अपकमिंग जनरेशन आएगी, तुम्हारी प्रॉपर्टी उनको चली जाएगी, हम तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं छीनेंगे या जब्त नहीं करेंगे। नेक्स्ट, What objection did the सिपाहीज, यहां सिपाहीज का मतलब है सिपाही, सोल्जर, have to the new cartridge that they were asked to use? चिल्ड्रन, कार्ट्रिज का मतलब समझो। कार्ट्रिज होता है बंदूक जो होती है, राइफल जो होती है, उसके अंदर जो गोली होती है उसको कार्ट्रिज बोला जाता है। ठीक है, अब क्योंकि जो सेना थी इनकी, ब्रिटिशर्स की, उसमें इंडियन लोग भी थे, तो इंडियन लोगों को क्या दिक्कत आ रही थी, क्यों वो मना कर रहे थे कि हम ये वाली बुलेट्स, ये वाली कार्ट्रिजेस यूज नहीं करेंगे? हो ये रहा था कि जो नई कार्ट्रिजेस आ रही थी उनको ग्रीस करने के लिए, ठीक है, काव यानी गाय का और पिग्स यानी सुअर का जो मांस होता है, जो फैट होता है, उससे ग्रीस किया जा रहा था। अब चिल्ड्रन आपको पता है कि जो हिंदू माइथोलॉजी में हम हिंदू लोग क्या मानते हैं कि गाय जो है, गाय में 33 कोटि देवता वास करते हैं और गाय हमारी माता है। तो हिंदू लोग तो इस वाली बात से परेशान थे, और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनके यहाँ पिग्स को हराम माना गया, मतलब पिग्स को, मतलब अब कुछ भी समझ लो, मैं तो ज्यादा नहीं जानता, मतलब वो उसको मतलब पूरी तरह से बॉयकॉट करते हैं।
ठीक है, पिग्स को, पिग्स नहीं खा सकते किसी भी तरह से, ना छू सकते ना कुछ भी है। तो ये दिक्कत थी हिंदूज को भी और मुस्लिम्स को भी, जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे, कि भाई उसमें काउस और पिग्स का जो फैट है वो यूज हो रहा था। तो आंसर कैसे लिखोगे, ध्यान से समझो। काउस एंड पिग्स फैट्स वाज यूज्ड टू ग्रीस द कार्ट्रिजेस। काउस का और पिग्स का जो फैट है, जो मांस है, वो यूज हो रहा था ग्रीस करने के लिए कार्ट्रिजेस को। द यूज ऑफ दीज थिंग्स वर अगेंस्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। अब यार अगर रिलीजियसली देखा जाए तो काउ का मांस वो भी हिंदू ना, और क्या नाम है पिग का मांस, सुअर का मांस, वो भी मुस्लिम भाई, बिल्कुल ना, तौबा तौबा। सो द इंडियन सिपाहीज ऑब्जेक्टिव, सो मींस इसलिए जो इंडियन सिपाही थे वो ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि भाई हम नहीं यूज करेंगे ये। हाउ डिड द लास्ट मुगल एम्परर लिव द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ। चिल्ड्रन आपको पता है जो मुगल्स थे उनका बहुत लंबी डायनेस्टी चली, बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, शाहजहां आया। तो जो लास्ट मुगल एम्परर था उसकी लाइफ कैसी रही, उसकी लाइफ बहुत ही पथेटिक रही, बहुत ही बेकार। क्यों? क्योंकि उसको लास्ट में जेल में डाल दिया गया, और जेल में जाने के 4 साल बाद उसकी जेल में ही मृत्यु हो गई, वहीं पे वो मर गया था। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे? द लास्ट मुगल एम्परर लिव्ड अ वेरी पथेटिक लाइफ। पथेटिक मतलब बहुत ही दयनीय, बहुत ही खराब। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, जो आखिरी जीवन था उसके जिंदगी के, वो बहुत ही बुरे बीते। ही वॉज पनिश्ड विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट। चिल्ड्रन, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब होता है आजीवन कारावास, मतलब जब तक जिंदा रहोगे तब तक जेल में रहोगे। ही डाइड इन जेल आफ्टर 4 years, और 4 साल के बाद वो जेल में ही उसकी मौत हो गई। नेक्स्ट, what could be the reasons for the confidence of the British rulers about their position in India before May 1857? जब तक एक बड़ी क्रांति नहीं हुई थी 1857 वाली, उससे पहले जो ब्रिटिश रूलर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि ये तो हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, इनके बस की कुछ नहीं है। तो ऐसा क्या था? तो पहला रीजन तो ये था कि जो इंडिया के जो रूलर्स थे, छोटे मोटे राजा थे, वो आपस में ही लड़ते रहते थे। तो भैया जब तुम आपस में ही लड़ते रहोगे तो कोई तीसरा मजा ले जाएगा। तो यहाँ पे इंडियन रूलर्स आपस में लड़ते रहते थे और इसका मजा उठाते थे हमारे क्या नाम है, अंग्रेज। तो पहला पॉइंट क्या लिख दोगे? पहला पॉइंट लिख दोगे, इंडियन रूलर्स वर डिवाइडेड एंड फॉट अगेंस्ट ईच अदर। इंडियन रूलर्स डिवाइड करके रहते थे, यूनिटी नहीं थी, और एक दूसरे से ही लड़ते रहते थे। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? कुछ हमारे ही इंडियन ऐसे थे जो पैसों के लिए या रिवॉर्ड के लिए अंग्रेजों की मतलब पांव की जूती थे। समझ रहे हो? मतलब थे तो इंडियन, लेकिन सपोर्ट किसको करते थे? सपोर्ट करते थे ब्रिटिशर्स को। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स उनको रिवॉर्ड देते थे, इनाम देते थे, पैसा देते थे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, देयर वर सम इंडियंस हु वर सपोर्टिंग ब्रिटिशर्स फॉर द सेक ऑफ मनी और रिवॉर्ड। कुछ इंडियंस ऐसे भी थे जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे, किसके लिए? पैसे के लिए या रिवॉर्ड के लिए। और तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? 1857 से पहले जितने भी वॉर हुए थे, ब्रिटिशर्स ने जो लड़े थे इंडियन रूलर्स के खिलाफ, वो सारे जीते थे। तो उनको ये लग रहा था यार ये आज तक तो हमसे जीते नहीं, अब क्या जीतेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? ब्रिटिशर्स हैड वन मैनी वॉर्स बिफोर 1857। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि वो इतने कॉन्फिडेंट क्यों थे? वो इतने कॉन्फिडेंट इसलिए थे कि भैया ये जो भारतीय जो राजा हैं ये आपस में ही लड़ते रहते हैं, कुछ इन्हीं के कुछ लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं बस कुछ पैसों के लिए, और कुछ अब तक हमने जितने भी वॉर लड़े हैं सारे में इनको हरा दिया है। गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो यार प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। What impact did Bahadur Shah Jafar's support to the rebellion have on the people and the ruling families? अब भारत के लोग बड़े परेशान हो गए थे अंग्रेजों से। अब धीरे धीरे जो क्रांति की आग है वो पूरे देश में लगने लगी। अब सारे लोग इनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ प्लान करने लगे। तभी जो मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, ठीक है, ये भी मैदान में कूद जाते हैं और ये लोगों से कहते हैं तुम आगे बढ़ो, मैं अपनी पूरी सेना लगा दूंगा। तो यार जब लोगों को एक सपोर्ट मिल जाए बड़े राजा का, और राजा कह दे कि मैं अपनी पूरी सेना लगा दूंगा तुम्हारे फेवर में अंग्रेजों से लड़ने के लिए,
तो लोगों में, भारत के लोगों में और ज्यादा जुनून आ गया कि भाई अब तो देखते हैं, अब इनकी खाट खड़ी कर दी जाएगी। तो आंसर कैसे लिखोगे? बहादुर शाह जफर सपोर्ट टू द रिबेलियन बूस्टेड द मोरल ऑफ द पीपल। भाई आपके पापा आपसे ये कह देंगे बेटा तू चिंता मत कर, तेरे कम नंबर आए, तेरे ज्यादा नंबर आए, तू फेल हो, तू पास हो, तू टॉप कर, तू टेंशन मत लियो, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं बेटा, तू चिंता मत कर। तो तुम्हारा मोरल बूस्ट होगा कि नहीं होगा? तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा, यार मेरे पापा ना मुझे हर चीज में सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो इंडियन रिबेलियन थे, जो ऐसे इंडियंस थे जो ब्रिटिश को भगाना चाहते थे, अब उनको एक सपोर्ट मिल गया। ठीक है, दे बिकेम यूनाइटेड टू फाइट द ब्रिटिश अथॉरिटी विद डबल स्पिरिट। अब तो भाई साहब उनका जुनून क्या हो गया? डबल स्पिरिट मतलब दोगुना, कि अब तो अंग्रेजों को हम मार भगाएंगे, क्योंकि हमारे साथ किसका सपोर्ट और मिल गया है? बहादुर शाह जफर का भी सपोर्ट हमें मिल गया। नेक्स्ट, हाउ डिड द ब्रिटिश सक्सीड इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ द रिबेल लैंड ओनर्स ऑफ अवध। अब अवध के जो जमींदार लोग थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ मतलब बगावत कर रहे थे, तो ब्रिटिश ने उनको कैसे दबाया, कैसे वहां पे जीत हासिल करी? सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, जो ऐसे लोग थे जो ज्यादा ही बगावत कर रहे थे, जो ज्यादा ही ब्रिटिशर्स को परेशान कर रहे थे, उनके रूल्स नहीं मान रहे थे, उनको खुलेआम फांसी पे लटकाना शुरू कर दिया। तो जब इन्होंने फांसी पे लटकाना शुरू कर दिया तो ब्रिटिशर्स का जो टेरर है, आतंक, वो बढ़ने लगा, लोग डरने लग गए। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? द ब्रिटिश हैंग्ड मैनी नवाब्स, दिस स्प्रेड द टेरर। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? बहुत सारे नवाब लोगों को फांसी पे लटकाना शुरू कर दिया, जिससे इनका टेरर और ज्यादा बढ़ने लगा। दूसरा, जो दूसरे लैंड ओनर्स थे उनको इन्होंने समझाना शुरू किया, और जो इनकी बात मान रहे थे उनको इन्होंने रिवॉर्ड देना शुरू किया कि तुम चिंता मत करो भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, ना तो हम तुम्हारी जमीन छीनेंगे, ठीक है, और तुमको इनहेरिटेंस राइट भी दिया। द लॉयल लैंडलॉर्ड्स वर रिवॉर्डेड। तो एक तरफ तो जो इनके खिलाफ बगावत कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, उनको क्या कर रहे थे? सरेआम फांसी दी जा रही थी। लेकिन जो इनकी बातों से सहमत थे, इनकी पॉलिसीज को मान रहे थे, उनको रिवॉर्ड दिया जा रहा था। और इनहेरिटेंस राइट मतलब कि तुम्हारे बाद तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बच्चों को चली जाएगी, और उनके बाद उनके बच्चों को, हम तुम्हारी प्रॉपर्टी पे हाथ नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश चेंज देयर पॉलिसीज एज अ रिजल्ट ऑफ द रिबेलियन ऑफ 1857। जब 1857 की क्रांति हुई, सबसे बड़ी क्रांति, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसी कैसे चेंज कर दी? तो देखो, पहला पॉइंट क्या लिखोगे? जो पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में होती थी, अब वो चली गई गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश क्राउन थी, यानी कि ब्रिटिश की जो रानी थी, ब्रिटेन की, इंग्लैंड की जो रानी थी, उनके हाथ में चली गई। समझ में आ गया? तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप? पहला पॉइंट आप इसमें लिख दोगे, द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन का मतलब है ब्रिटेन की जो महारानी थी, उनके हाथ में पावर चली गई, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में कोई पावर नहीं थी। दूसरा, जो इंडिया में जो छोटे छोटे लोकल रूलर्स थे, उनसे ये वादा कर दिया गया कि अब हम तुम्हारी टेरिटरी पे कभी भी अटैक नहीं करेंगे, मतलब अंग्रेजों ने कह दिया, और तुम्हारी जो रूल है वो एज इट इज चलेगा, और तुम्हारे रूल तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों को ही ट्रांसफर होगा। तो दूसरा दे दिया, लोकल रूलर्स वर प्रॉमिस्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश इन फ्यूचर, कि आपका जो राजपाट है, आपका जो किला है, तुम्हारी जो जमीन है, तुम्हारी जो जायदाद है, उस पर कभी भी ब्रिटिशर्स अटैक नहीं करेंगे, और वो तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा। और लास्ट इन्होंने एक और चीज करी, एक जो रूल आया था ना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कि अगर किसी राजा का कोई बेटा नहीं होगा, अगर उसके आगे चलाने वाला उसका कोई वंश नहीं होगा, तो उसकी जमीन जायदाद, उसका पूरी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी। वो भी उन्होंने खत्म कर दिया। याद है ना, हमने पढ़ा था कि लक्ष्मीबाई इसीलिए लड़ रही थी कि अगर मेरा अपना खुद का बेटा नहीं है तो मेरा जो दत्तक पुत्र है, मेरा जो अडॉप्टेड सन है, उसको मिल जाए। हालांकि उस टाइम पे तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बाद में ये हो गया कि आप अपने अडॉप्टेड सन को भी अपना राजपाट दे सकते हो। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स रूल वाज अबॉलिश्ड। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स रूल था उसको भी खत्म कर दिया गया। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। फैट्स ऑफ डैश वर यूज्ड इन कार्ट्रिजेस। कार्ट्रिज में किसका फैट यूज किया जा रहा था? डॉग्स का, कैट्स का, या काउज एंड पिग्स का, या नन? देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B, C या D लिख देना।
आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।